ठीक है, सभी नीतीश कुमार की इस गंभीर राजनीति में कहीं से कहीं ना कहीं अगर आपको गंभीरता नजर नहीं आती, जिसके साथ आप सरकार बना चुके हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद को रोकना चाहिए ऐसे बयानों से, ऐसी बात करने से? देखिए, जब राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठतम नेताओं ने ही अपनी प्रतिक्रियाएं दे दी है, स्वयं दे दी है, तो इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। बड़ा नपातुला चल रहे हैं आज, बहुत नपातुला चल रहा है। हम संजय जी के पास आए, उससे पहले जरा हम चलते हैं बीजेपी के पास। बीजेपी इसके नहीं ठीक है ना, जरूरी है बीजेपी को, बिना बीजेपी को सुने ये हवन पूरा थोड़ी होगा। ये सुनिए, मनोज शर्मा जी यहाँ बैठे हैं। मनोज शर्मा जी, काम मुश्किल नहीं है। नहीं, मनोज शर्मा जी, आप देख रहे हैं अरविंद निषाद के व्यक्तित्व को आप आज देख रहे हैं। आज तो या तो प्रवचन से सीधे डिबेट में आए हैं, या मंदिर में पूरा एकदम हनुमान चालीसा का पाठ करके आए, एकदम मन शांत है उनका। ये तो अभी तक 50 सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया। सहमत हूं, नहीं, मैं अरविंद निषाद जी के बातों से सहमत हूं। नीतीश कुमार को कोई अगर राजनीतिक आश्रम और संन्यास में भेज सकता है तो वो बिहार की जनता 2024 में भेज देगी, लेकिन कोई पॉलिटिकल कोई बात मैंने अब यहीं से आपका यहीं से सुंदरकांड खत्म हो रहा है। लंका कांड में प्रवेश मत कीजिए, रुकिए। इनके नेता जो इनके बिहार के अभी नेता सुशील मोदी जी बने हुए हैं, तो वो कहां वनवास में चले गए, उनके बारे में बताइए ना। अरे आपसे बात हो गई ना भाई, अब रुकिए तो बताइए ना, वनवास में जी रहे हैं। मनोज शर्मा जी को समय दीजिएगा, मनोज शर्मा जी को बोलने दीजिए ना। सुशील मोदी जी जो कार्यकर्ता होंगे, मनोज शर्मा जी को, अरे अरविंद निषाद जी, फिर मैं सवाल पूछूंगा तो आपको खराब लगेगा। अरविंद निषाद जी, फिर मैं सवाल पूछूंगा, खराब लगेगा। नीतीश कुमार दाएं मुड़कर कहते हैं कि आगे नील के लिए करना है। अरे हम तो चाह रहे थे कि अरविंद निषाद की तरफ मुड़ जाते हैं सीएम, और बोलते कि बस अब तो अरविंद निषाद जैसे कई नेता हैं, अभिषेक झा हैं, नीरज कुमार हैं, कई लोग हैं, उनके लिए हमको करना है। जो बात कह रहा हूं मैं उसी बात को पूरी कर लेता हूं। हाँ बोलिए सर। विवेक जी, जो मैं बात कह रहा था उसे मैं पूरी कर लेता हूं जी। देखिए, नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक जो सफर रहा है, उन्होंने कई लोगों को राजनीतिक आश्रम में भेज दिया है, संन्यास में भेज दिया है। सबसे पहला उन्हें जो एक सामाजिक राजनीतिक और कहिएगा कि एक मंच दिया था कुर्मी महाचेतना रैली का, तो वो सतीश कुमार जी ने दिया था। उस कुर्मी महाचेतना रैली में वो शामिल हुए लालू जी के प्रति और वहां से पहले सतीश कुमार को उन्होंने आश्रम भेज दिया। दूसरे समता पार्टी की स्थापना में चौधरी ने लघु समीकरण की नींव रखी, प्रेरणा लेने का काम करते हैं। उनके बर्थडे, अरे एक स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है, दर्शकों तक आवाज जानी चाहिए। जब हम ही नहीं सुनेंगे अरविंद जी, तो कौन हमारी सुनेगा? मनोज शर्मा जी को बोलने दीजिए, हम आते हैं ना आपके पास। अरविंद निषाद जी, हम आएंगे आपके पास, रुक जाइए, यही दिक्कत है आपके साथ। जो जदयू के अध्यक्ष रहे, जिनके राष्ट्रीय कार्यकाल में नीतीश कुमार जी ने बिहार का मुख्यमंत्री पद संभाला, उस तरह यादव को राजनीतिक शोभा नहीं देता है। मनोज जी को पहले अपने दल के बारे में सोचना चाहिए, मंत्रिमंडल काल से लेकर मनोज जोशी जी के बारे में सोचना चाहिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में सोचना चाहिए कि लोगों को जैसे मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया और कई ऐसे लोग तो राजनीतिक आश्रम में चले गए। ये संभव ही नहीं है। लोगों ने ये लोग गाल बजाते रहे, ना गाल बजाने की बात आप अपने यही काम इनका रह गया है। गाल बजाने के अलावा ये ना बात सुन सकते हैं, ना सुना सकते हैं, ये अपनी बात को बोलने के लायक नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं, लगा के जनता में जाए, वही इनका इलाज है। बोलिए, इनके हिसाब से कोई बात नहीं। बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल भी बोलने लगा है। अरविंद निषाद जी, पटना स्टूडियो में एक आदमी विशेष तौर पर रखना पड़ेगा। पटना स्टूडियो में एक विशेष तौर पर आदमी रखना पड़ेगा हमें, जो कम से कम आप तक जाए, कहे श्रीमान अब चुप हो जाइए। अरविंद निषाद जी, एक मिनट रुक जाइए, पट्टी रखना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए। अरे रुकिए, डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ। डॉक्टर संजय कुमार, बात तो आ गई है, बात तो आ गई है, जेडीयू की बात भी आपको समझ में आ रही है। एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहते हैं, कंक्लूड कीजिए इसको। यहां पर शिवानंद तिवारी का बयान हल्का हो जाता है जैसे जेडीयू की तरफ बढ़ता है, आरजेडी कुछ भी कह ले, और ऐसे में अगर ज्यादा पोक किया जाएगा नीतीश कुमार को, तो आपने देखा है अंजाम। नीतीश कुमार को जिसने भी पोक किया है वो गलत नहीं बोल रहे थे मनोज शर्मा।
नहीं अच्छा, ठीक एक बात बात है। विवेक जी आप बताइए ये कल कि उपेंद्र आपने कुशवाहा जी का मनोज रुकिए, शर्मा जी से सम्मान आपने अरे पूछा सम्मान है कीजिए कि डॉक्टर मार्गदर्शक संजय कुमार का मंडल- भाई, रुकिए। मार्गदर्शक मंडल अरविंद की निशा जी जो सुन परिभाषा लिए ना, भाजपा रुकिए ने ना, करी कंक्लूड है, करने जो दीजिए। मुरली मनोहर जोशी अच्छा लालू ठीक है, कृष्ण छोड़ आडवाणी को मार्गदर्शक अरे मंडल रुक भेज जाइए, करके आप उसके अब बारे में बोलने तो दीजिए सवाल भाई। नहीं पूछिएगा। अच्छा आप ठीक उसके है, बारे में तो सवाल आप चलिए नहीं ठीक है, पूछिएगा। मनोज शर्मा जी आप नहीं तो बोलेंगे, नहीं आप नहीं बोलेंगे, ये टरटराएंगे। आप रुकिए। डॉक्टर संजय कुमार जी हाँ जी, कल उपेंद्र कुशवाहा जी का जो रिएक्शन आया वो रिएक्शन जेडीयू का रिएक्शन था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी सक्रिय राजनीति में हैं और आगे रहेंगे। सक्रिय राजनीति से ये कहाँ आश्रम में जा रहे हैं या कहाँ वानप्रस्थ में जा रहे हैं या कहाँ वैराग्य में जा रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के रिएक्शन को मैं जेडीयू का रिएक्शन मानता हूं और स्वाभाविक है कि अभी तो कुछ महीने पहले ही इन लोगों का विलय हुआ है, बिल्कुल, और कुछ महीने में विलय ही नहीं इस हुआ, तरह का गठबंधन हुआ है। बयान, गठबंधन हुआ है, विलय हुआ है, जो कह लीजिए सरकार जब बनी है साथ में, तो उसको मैं उसी रूप में देखता हूं। तो अगर अभी जब तुरंत इस तरह का बयान जब आने लगे हैं कि इनको आश्रम खोल लेना चाहिए, इनको ये जाना चाहिए, तो ये बयान मैं समझता हूं कि इस तरह के बयान से दोनों पार्टियों को बचने की जरूरत है। आरजेडी के भी राज्य परिषद के मंच पर अगर इस तरह की बात शिवानंद तिवारी जी बोल रहे थे, अब ये तो उनकी पार्टी के लोग बताएंगे कि उनका व्यक्तिगत बयान था या जो उनके लोग हैं उनका रिफ्लेक्शन था। और जेडीयू को भी जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं, यही बयानबाजी तो हुआ था जिसमें एनडीए गठबंधन टूट गई थी। ये संजय जायसवाल जी बिल्कुल और पते की बात डॉक्टर संजय कही, पुराने बयानों से सीख लीजिए। ज्यादा बयानबाजी होगी तो नीतीश कुमार हैं, बाहर तो है ही बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार हैं, और जो नीतीश कुमार जब परेशान होते हैं तो क्या होता है, ये सबने देखा है। इसलिए ये सब अभी बातें नहीं होनी चाहिए। आप लोग चले हैं सबको इकट्ठा करने, और उस इकट्ठा करने के दौरान सबको आप मेढक बना दीजिए, तराजू का जिक्र कीजिए, मुहावरा भी ऐसा चयन कर लीजिए जो उसका जवाब देते देते थक जाइए। तो इसलिए थोड़ा संयम रखने की जरूरत है। हालांकि नीतीश के संन्यास की बात कहां से आई सब जानते हैं, मतलब क्या है वो भी समझ में आ रहा है, लेकिन लोगों का यह सवाल है कि कौन सिखाकर भेज रहा है भाई शिवानंद तिवारी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, उन तमाम दर्शकों का भी जो सोशल मीडिया के जरिए इस डिबेट को देख रहे थे और इसके साथ ही थे। खबरें लगातार जारी हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क नर्तकी के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक हाथ में हथियार लेकर डांसर के साथ ठुमके लगाता दिख रहा है। वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। ये देखिए, यहाँ पूरी महफिल सजी है और स्टेज पर नचनिया अश्लील गाने पर ठुमके लगा रही है। इसके साथ ही स्टेज पर सफेद शर्ट पहने एक युवक दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में तमंचा है। वो हथियार लहराकर नचनिया के साथ डांस कर रहा है। उसके साथ वहाँ कई लोग मौजूद हैं। कुछ देर बाद युवक स्टेज से उतर जाता है, लेकिन वापस से वो नचनिया के पास आकर उसके साथ डांस करने लगता है। इस दौरान पूरे समय युवक अपने हाथ में पिस्टल रखा रहता है। हालांकि न्यूज़ 18 भी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो डुमरिया के पनकारा गांव का है, जहां विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें ये युवक हाथ में पिस्टल लेकर नर्तकी के साथ डांस कर रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है।